नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज है 14 अगस्त 2020। 14 अगस्त 2020 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न पे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का अंक शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया एट 75 समिट मिशन 2020 कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, एसोचैम, फिक्की या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हाल ही में इंडिया एट समिट मिशन 2022 कार्यक्रम का शुभारंभ आयोजन किया गया है CII के द्वारा, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा इसका आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की है MSME मिनिस्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई है। दोस्तों, गौरतलब है कि वर्ष 2022 में भारत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा। इसी उद्देश्य हेतु वर्ष 2022 तक MSME उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाना, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना तथा पॉल्यूशन फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है इस कार्यक्रम के माध्यम से। आइए नज़र डालते दोस्तों ऑप्शंस पे। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये एक व्यापारिक संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1895 में, 1895 में, और वर्तमान में इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं उदय कोटक। उदय कोटक वर्तमान में CII के अध्यक्ष हैं। एसोचैम की बात करें, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इसकी स्थापना हुई दोस्तों वर्ष 1920 में और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में निरंजन हीरा चंदानी। फिक्की की बात करें, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इसकी स्थापना हुई वर्ष 1927 में और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्रीमती संगीता रेड्डी वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है और ये सभी व्यापारिक संगठन हैं भारत के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 सूची में किस भारतीय अभिनेता को शीर्ष 10 में स्थान दिया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सलमान खान और रणबीर सिंह। दोस्तों, हाल ही में फोर्ब्स ने द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 सूची में पहला स्थान दिया है। पहला स्थान प्राप्त किया है ड्वेन जॉनसन ने और लगातार दूसरी बार इन्हें दूसरा स्थान मिला है। हॉलीवुड के एक्टर हैं और इनकी कमाई आकी गई है $87.8 मिलियन और इस सूची में टॉप 10 में भारतीय अभिनेता शामिल किए हैं अक्षय कुमार और इन्हें स्थान दिया गया है 6वां और इनकी कमाई है $48.5 मिलियन। इन्हें 6ठा स्थान दिया गया है और इस 10 टॉप 10 में पहले भारतीय हैं जिन्हें स्थान दिया गया है। अमिताभ बच्चन जाने माने अभिनेता भारत के। दोस्तों, इनको ज्ञात होगा कि 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया है। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहब फाल्के। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में मोहम्मद बिलाल किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, सेनेगल। दोस्तों, हाल ही में मोहम्मद बिलाल मॉरिटानिया देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। दोस्तों, मॉरिटानिया की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में स्थित देश है। इसकी राजधानी है नोआकसॉट मॉरिटानिया की राजधानी है और ये सारे देश जो ऑप्शंस में दिए गए हैं दोस्तों, ये सभी नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित देश हैं। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस, माली की राजधानी है बमाको और सेनेगल की राजधानी है डकार। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं बाबा रामदेव, दलाई लामा, सदगुरु ईसा और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हाल ही में तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर तथा बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के द्वारा आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसमें इन्होंने पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन पर दुनिया के लीडर्स का ध्यान आकर्षित किया है इस पुस्तक के माध्यम से। दोस्तों, दलाई लामा को वर्ष 1989 में नोबेल के शांति पुरस्कार से नवाजा जा चुका है दलाई लामा को। इनकी कुछ अन्य पुस्तकें हैं दोस्तों, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, द बुक ऑफ जॉय, ये पुस्तकें हैं दलाई लामा की। बाबा रामदेव भारत के जाने माने योग गुरु हैं। सदगुरु ईशा ये भी स्पिरिचुअल लीडर हैं। अगले क्वेश्चन के बढ़ते। बाबा रामदेव के जो द्वारा फाउंडेड किया गया है पतंजलि और सदगुरु ईशा के द्वारा ईशा फाउंडेशन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे IER का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च
ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। IER का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रमोद भाशिन, SR आहलूवालिया, उर्जित पटेल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाल ही में प्रमोद भाशिन को इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस का चेयरमैन नियुक्त किया गया और इन्होंने स्थान लिया है SR आहलूवालिया का। दोस्तों यह एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और यह एक लीडिंग थिंक टैंक भी है। इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और नए अध्यक्ष चुने गए हैं IER के प्रमोद भाशिन। हाल ही में उर्जित पटेल पूर्व RBI गवर्नर को कुछ समय पहले NIPFP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना हुई थी 1976 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन ने किसके सहयोग से SEP स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 लॉन्च किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं महिंद्रा टेक, HCL टेक, डेल टेक्नोलॉजीज और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अटल इनोवेशन मिशन ने डेल टेक्नोलॉजीज की मदद से SEP स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है। दोस्तों अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा। यह एक पहल है नीति आयोग की। इसका उद्देश्य भारत में एंटरप्रेन्योरशिप तथा इनोवेशन को बढ़ावा देना है। ये शुरू किया गया था नीति आयोग के द्वारा और अटल इनोवेशन ने डेल टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। नीति आयोग की बात कर ले दोस्तों, यह एक थिंक टैंक है, भारत की सलाहदात्री संस्था है जिसकी स्थापना की गई 2014 में प्लानिंग कमीशन के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई। और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो पदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री राजीव कुमार और नीति आयोग के CEO हैं श्री अमिताभ कांत। डेल टेक्नोलॉजीज की बात करें तो माइकल डेल इसके CEO है और फाउंडर हैं। इसका हेडक्वार्टर है टेक्सास USA में और महिंद्रा टेक आनंद महिंद्रा द्वारा फाउंडेड कंपनी है। HCL टेक इसकी हाल ही में रोशनी नाडार इसकी CEO चुनी गई है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं टाटा फाउंडेशन, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाल ही में रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा WGDP वुमेन्स कनेक्ट चैलेंज कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है और इसमें सहायता प्रदान करी है USAID यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसके सहयोग से WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज प्रारंभ किया है रिलायंस फाउंडेशन ने। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य जेंडर डिवाइड, लिंग भेद तथा डिजिटल डिवाइड को कम करना है। दोस्तों WGDP पहल प्रारंभ की गई थी फरवरी 2019 में व्हाइट हाउस के द्वारा। इसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक दुनिया की 50 मिलियन महिलाओं को वर्कफोर्स, एंटरप्रेन्योर तथा इकोनॉमिक में भागीदारी सुनिश्चित करना है। टाटा फाउंडेशन टाटा समूह द्वारा स्थापित किया गया है। अजीम फाउंडेशन अजीम प्रेमजी द्वारा और रिलायंस फाउंडेशन की जो चेयरपर्सन हैं नीता अंबानी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुल कितने पुलिस कर्मचारियों को मेडल फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। ऑप्शन दिए गए हैं 115, 120, 121 और 125। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुल 121 पुलिसकर्मियों को मेडल फॉर एक्सीलेंस 2020 से सम्मानित किया गया है। मेडल फॉर एक्सीलेंस फॉर इन्वेस्टिगेशन 2020 से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री भारत में श्री अमित शाह और इन 121 में 21 महिलाओं को स्थान दिया गया है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणोदय योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। ऑप्शंस दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार। दोस्तों हाल ही में असम राज्य सरकार के द्वारा
राज्य के लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को आवश्यक खाद्य पदार्थों को खरीदने के लिए प्रति माह 830 रुपये डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से दिए जाएंगे। और यह योजना प्रारंभ की है असम राज्य ने। असम की बात कर लें दोस्तों, असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के सीएम हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं श्री जगदीश मुखी। असम में मानस तथा काजीरंगा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। दोस्तों, असम में प्रसिद्ध है माजुली रिवर आइलैंड, माजुली नदी द्वीप, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी में। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीके मेनन का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन दिए गए हैं, सिनेमा, राजनीति, पत्रकारिता, इनमें से कोई नहीं। जाने माने खेल पत्रकार जीके मेनन का हाल ही में निधन हो गया है। वह प्रतिष्ठित पत्र इंडियन एक्सप्रेस तथा द टाइम्स ऑफ इंडिया से काफ़ी लंबे समय तक जुड़े रहे और हाल ही में उनका निधन हुआ। खेल पत्रकार रहे जीके मेनन, यानी इनका संबंध है ऑप्शन सी पत्रकारिता से। दोस्तों, आज का अंक आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।